प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है। लास्ट में आपको कमेंट करना है आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। अंतिम दिनों में ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे पुरस्थल से लोहा बनाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। दोस्तों, कौन सा पूरा स्थल है जहाँ से लोहा गलाने की जो भट्टियाँ हैं ये प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन आपके विराट से है, सोनारी से है, गणेश्वर से है या गिलूट से है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी क्या है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सोनारी से क्या है दोस्तों, लोहा बनाने की जो भट्टियाँ हैं ये प्राप्त हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थानी भाषा की कहानी संग्रह की पुस्तक के संपादक निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों, राजस्थानी भाषा की कहानी संग्रह की जो पुस्तक के संपादक हैं वो कौन है। ऑप्शन आपके डॉक्टर सत्यनारायण है, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी है, असद जैदी है, मुरलीधर व्यास है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी क्या है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजा कल्याण सिंह द्वारा भू राजस्व में 25 से 50% की वृद्धि करने पर निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन शुरू किया गया था। तो कौन सा कल्याण शुरू किया गया। तो दोस्तों ऑप्शन आपके वड़ किसान आंदोलन है, नींबू चना किसान आंदोलन है, बेगुन किसान आंदोलन है या सीकर किसान आंदोलन है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी क्या है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सीकर किसान आंदोलन क्या है शुरू किया गया था। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो पश्चिमी मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग बलुका स्तूप युक्त है। दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थल का जो कितना प्रतिशत भाग है ये क्या है, बालुका स्तूप है। ऑप्शन आपके 58.50% है, 41.50% है, 62.50% है या 61.11% है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, 58.50% है पश्चिमी मरुस्थल का प्रतिशत जो बालुका स्तूप युक्त है। आपका अगला प्रश्न क्या है, नाकोड़ा पर्वत कहाँ स्थित है जिस पर जैन धर्म का पार्श्वनाथ मंदिर बना है। दोस्तों, नाकोड़ा पर्वत कहाँ पर स्थित है जिस पर क्या है, जैन धर्म का क्या पार्श्वनाथ जो मंदिर है ये बना हुआ है। ऑप्शन आपके ब्यावर है, फलोदी है, सिरोही है या बलोत्रा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, बालोत्रा। आपका अगला प्रश्न क्या है, हल्देश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। जो हल्देश्वर महादेव मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन आपके नाकोड़ा है, पिपलुद है, सेदड़ा है या सिवाना है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी क्या है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, हल्देश्वर महादेव मंदिर है ये कहाँ पे है, ये है पिपलुद के अंदर। कहाँ पे, पिपलुद के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है, रेगिस्तान का मार्च के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है। दोस्तों, रेगिस्तान का जो मार्च के लिए प्रसिद्ध गांव है ये कौन सा है। ऑप्शन है नाचना गांव है, सम गांव है, बाप है या फलोदी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए क्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा, नाचना गांव है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, राज्य का कौन सा क्षेत्र है जो डांग क्षेत्र के रूप में क्या है जाना जाता है। ऑप्शन आपके बाराबूंदी है, धौलपुर करौली है, बाड़मेर जैसलमेर है, सीकर झुंझुनू है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी क्या है। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र धौलपुर करौली है। अगर एक ऑप्शन में आए दोस्तों, अगर एक जिला देखिए ये बारा ना आई, धौलपुर ना आई, बाड़मेर ना आई, सीकर ना आई, तो आपको राइट आंसर क्या करना है दोस्तों, करौली करना है। क्योंकि करौली को ही डांग की रानी कहते हैं। क्या है, डांग की रानी किसको कहते हैं, तो करौली को कहते हैं। ये आपको याद रखना है। एक ऑप्शन आए तो आपको करौली ही करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, नागौर के क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या था। जो नागौर के क्षेत्र का प्रचलित नाम था ये क्या था। ऑप्शन आपके मेवल है, मेरवाड़ा है, मलखेड़ा राड़ा है और क्या है, अहिचित्रपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी क्या है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा, अहिचित्रपुर है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। जो राजस्थान का राज्य नृत्य है ये कौन सा है। ऑप्शन आपके पंजाबी है, कथकली है, गरबा है या घूमर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी क्या है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा, घूमर है राजस्थान का राज्य नृत्य। आपका अगला प्रश्न क्या है,
निम्न में से राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। दोस्तों निम्न में से रास्ते की जो कुल स्थलीय सीमा है ये कितनी है? ऑप्शन आपके 6,920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर, 5,930 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है वो क्या है? 5,920 किलोमीटर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाने वाला शहर है। जो स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है वो कौन सा जिला है, कौन सा शहर है? देखो ऑप्शन ए है गंगानगर है, जालौर है, जैसलमेर है और जोधपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा जैसलमेर है, जिसको स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान की सबसे अंत में बनी रियासत है। राजस्थान की जो सबसे अंत में बनी रियासत है ये कौन सी है? ऑप्शन है आपकी टोंक है, झालावाड़ है, शाहपुरा है, बांसवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन में बी आपका सी उत्तर हो जाएगा झालावाड़ है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? दोस्तों राजस्थान कुल के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह जो प्रणाली है ये पाई जाती है? ऑप्शन आपके 74.09% है, 60.20% है, 11% है या 70.11% है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा 60.20% है ये पाई जाती है आंतरिक प्रवाह प्रणाली की जल आपूर्ति। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से चंबल नदी का प्राचीन नाम कौन सा है? निम्न में से जो चंबल नदी का प्राचीन नाम है ये क्या है? ऑप्शन है त्रवणती है, कामधेनु है, चंपा नदी है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है? चर्मणवती है। क्या है? चर्मणवती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी का प्राचीन नाम। आपका अगला प्रश्न क्या है? चंबल राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? दोस्तों चंबल नदी है ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन आपके करियाहर के निकट है, चौरासीगढ़ के निकट है, भैंसरोड के निकट है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा चौरासीगढ़ के निकट है। रावतवाटा चित्तौड़गढ़ में दोस्तों पहले राजस्थान में पहले प्रवेश करती है चंबल नदी। आपको याद रखना है कहाँ पे? तो राजस्थान के रावतवाड़ा चित्तौड़गढ़ में चौरासीगढ़ के निकट है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? जोगनिया माता का मंदिर कहाँ है? ये जो जोगनिया माता का मंदिर है ये कहाँ पे है? ऑप्शन आपके भरतपुर है, भीलवाड़ा है, जयपुर है या बाड़मेर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन बी। क्या? भीलवाड़ा के अंदर है। जोगनिया माता का जो मंदिर है ये कहाँ पे? ये है भीलवाड़ा के अंदर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? गढ़सर तालाब कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जो गढ़सर तालाब है ये कहाँ पे है? ऑप्शन आपके जैसलमेर है, झुंझुनू है, सीकर है और चूरू है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा जैसलमेर में गढ़सर तालाब है। आपका अगला प्रश्न क्या है? पहाड़ों की नगरी के उपनाम से विख्यात है। जो पहाड़ों की नगरी के उपनाम से जो विख्यात है वो कौन सा है? ऑप्शन है डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, सिरोही है या माउंट आबू है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा डूंगरपुर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है। राजस्थान का जो प्रथम हेरिटेज होटल है वो कौन सा है? ऑप्शन है आपके अजीत भवन जोधपुर है, लक्ष्मी निवास भरतपुर है, नारायण विलास जयपुर है, शिव विला निवास है जयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर एक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा अजीत भवन है जोधपुर है। तो दोस्तों हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखे हैं। इन 20 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए उसका आपको कॉमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। और आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी क्लास के अंत में क्लास को जरूर लाइक करें। क्या है? क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे वे भी मैथमेटिक्स प्रश्न देख सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर।